एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक हाथी रहता है। अपनी हथनियों के साथ में, बच्चों के साथ में वो हाथी रहता है। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। उससे जंगल के शेर भी भयभीत रहते हैं। उसका नाम है गजेंद्र। जब वो जंगल से निकलता है तो जंगल के अन्य जानवर जय जयकार करते हैं, गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। तो उसको बड़ा अभिमान हो गया। गर्मियों के दिनों में गर्मी से संतप्त हो रहा था, तो एक सरोवर में अपनी पत्नियों के बच्चों के साथ में जल पीने चला गया। और जल पीने गया, जाकर के जल पिया, पर गर्मी ज्यादा थी तो स्नान करने लगा। और हाथी को जल में कीड़ा करने का बड़ा शौक होता है। उस सरोवर में धंसता चला गया, अपनी सूंड से जल भर भर के अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है, बच्चों को स्नान करा रहा है। जब पूरे सरोवर को उथल पुथल कर दिया, उसी में रहता था एक मगरमच्छ, जिसको बोलते हैं गिरहा। उस गिरहा ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। थोड़ी देर तो हाथी को ये लगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, क्योंकि उसे अभिमान था 10,000 हाथी का बल था। तो हाथी ने सोचा जब इसको पता चलेगा कि मैंने महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो अपने आप छोड़ करके हमसे क्षमा मांगेगा। पर उसको ये नहीं पता था ये जल का कीड़ा है, इसकी ताकत जल में अधिक होती है। धीरे धीरे वो गिरहा गजेंद्र को खींचने लगा, उस हाथी को अंदर की ओर खींचने लगा, उसका बल क्षीण होने लगा। जब उस गजेंद्र ने, उस हाथी ने देखा कि मेरा बल क्षीण हो रहा है, अपनी ताकत लगाई उसने बाहर निकलने की, परंतु बाहर नहीं निकल पाया। जब हाथी डूबने लगा, अपने परिवार से कहा, अपनी पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरे जीवन में संकट आया है, मेरी रक्षा करो। बच्चों ने कहा पिताजी चिंता मत करो, हम है ना। हाथी की सूंड में सूंड लगाई और खींचने लगे। कई दिन हो गए, पर हाथी दिनों दिन नीचे जाता जा रहा है। कई दिन हो गए भूखे प्यासे, बच्चों ने अपनी सूंड हटाई और मुख मोड़ के जाने लगे। आज वो गजेंद्र, वो हाथी अपनी आंखों में आंसू भर के कहता है अपनी पत्नियों से, अरे देवी देखो तो सही, इन बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन खपा दिया और आज वो बच्चे मुझे छोड़ करके जाने लगे। जब पिता के जीवन में संकट आया, एक बार भी नहीं सोचा पिता को मैं कैसी स्थिति में छोड़ के जा रहा हूं। पत्नियों ने कहा आप रोते क्यों हैं? बच्चे चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूं। माई बाप जब बच्चे साथ छोड़ देते हैं तब पत्नी साथ देती है। कई दिनों तक पत्नी ने अपनी सूंड में सूंड लगा करके हाथी को खींचने का प्रयास किया, पर हाथी दिनों दिन और अंदर चला गया। हथनियां भी परास्त हो गई, भूख से बेचैन होने लगी। उनको भी लगा इनके साथ में वह हमारे भी प्राण चले जाएंगे, तो पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। गजेंद्र की पत्नियों ने भी अपनी सूंड हटाई और मुख मोड़ करके जाने लगी। ये कथा आप जो सुन रहे हो ना, ये गजेंद्र की नहीं, आप और हमारी कथा है। प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति होती है। आज आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आप कमा रहे हो, तब तक आपकी सेवा हो रही है।
और जिस दिन आप चारपाई पे बैठ जाओगे कोई पूछने वाला नहीं। 2-4 महीने सेवा हो जाएगी, जो धन होगा तो संसार की यही स्थिति है। मैं तो हर जगह जाता हूं, मैंने कई घरों में देखा है, बड़े बूढ़े माता पिता एक कमरे में अलग चारपाई पर डले चिल्ला रहे बेटा जल दे जाओ। बेटा जाता है मुंह मड़ी लेता है, पूरे दिन पानी मांगते रहते हो और कोई काम नहीं है तो मैं पानी देता रहूं। उसी पिता ने कैसे पाला था इस बच्चे को। माई बाप ये हमारी और आपकी कथा है। आज हाथी को लग रहा है, आज वो गजेंद्र रो रहा है, मैंने अपना सारा जीवन इन बच्चों में, इस परिवार में खपा दिया। यदि मैंने उस परमात्मा को याद किया होता, उसकी 2-4 माला की होती, कभी मंदिर में गया होता, तो आज मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आज मुझे ऐसे रोना नहीं पड़ता। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़ी सबही संग छोड़त, कोहू न आवत नीरे। जब आपके पास में धन है, ऐश्वर्य है, ताकत है, बल है, पौरुष है, तो हजारों लोग आपको घेर के बैठेंगे। आज हाथी कह रहा है जब हमारे पास में बल था तब ये परिवार हमारे आगे पीछे घूमता था, और आज जब हमारे पास संकट है तो सब मुंह मोड़ करके चले गए। अपबल तपबल बाहुबल, और चौथो बल है दाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो परमात्मा आपके धन को नहीं देखता, आपके रूप को नहीं देखता, आपके बल को नहीं देखता। आप तो बस सच्चे मन से अपनी आंखों में 2 आंसू भर के बुला दो, वो सब कुछ देख सकता है। वो परमात्मा अपने भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकता। जब जब भी कोई भक्त अपनी आंख में प्रेम के जल के आंसुओं को लेके रोया है, वो परमात्मा अपना बैकुंठ छोड़ करके नंगे पैर दौड़ के आ जाए। अब वो गजेंद्र अपने आप से प्रश्न करता है, अब मैं उस ईश्वर को बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे? अरे कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी एक माला का जप नहीं किया, कभी दान नहीं दिया। अब अपना मुख उस परमात्मा को कैसे दिखाऊं, उसको कैसे बुलाऊं? स्तुति की उसने भगवान की। ओम नमो भगवते तस्मै एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। स्तुति कर रहा है भगवान। गजराज बोला, जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रहण तीनों के जो हेतु हैं, उस परम तत्व को मेरा नमस्कार है। वो परम तत्व कौन है? नाम किसी का नहीं लिया। गजेंद्र स्तुति कर रहा है पर नाम किसी का नहीं ले रहा। वो कह रहा है जो जगत के मूल कारण है उसको मेरा नमस्कार है। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नैते यदोपससुरपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराभिराशि। आकाश मंडल में सारे देवता देख रहे हैं, ब्रह्मादि देवता। स्वागत है आसु भैया, बैठे।
आकाश मंडल में देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसने मेरा नाम नहीं लिया, अरे मेरा नाम लिया होता तो मैं इसकी रक्षा कर देता। अरे ब्रह्मा जी कह देता, चतुर्मुख कह देता, चार मुख वाले बाबा कह देता, पर इसने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भवानी कहती हैं अरे ये मुझसे दुर्गा कह देता, काली कह देता, भवानी कह देता, जगदम्बा कह देता, परम्बा कह देता, कुछ तो कहता, पर इसने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं भी इसको बचाने नहीं जाऊंगा। भोले बाबा कहते हैं डमरू वाले कह देते, शिव कह देते, भोले कह देता, कुछ तो कहता, पर मेरा भी नाम नहीं लिया। प्रभु ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, इसने किसी का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये मेरी स्तुति कर रहा है। जैसे ही भगवान ने उस स्तुति को सुना, तुरंत गरुण से कहा गरुण जल्दी चलो, मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है। यहाँ पर थोड़ा सा गरुण जी को अभिमान हो गया। गरुण के मन में ऐसा भाव आया कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। भगवान ने कहा ओहो, गजेंद्र को गिरहा से बाद में छुड़ाऊंगा, पहले अपने गरुण को बचा लूं, क्योंकि इनको भी अभिमान रूपी गिरहा ने पकड़ लिया। गरुण जी आए, बोले भगवान बैठो। भगवान ने कहा बेटा गरुण आज मेरी कनिष्ठ का उंगली को उड़ा के दिखाओ। बोले भगवान कैसी मजाक करते हो, अभी आप बोल रहे जल्दी जाना है, बैठो। बोले नहीं, आज मेरी कनिष्ठ का उंगली को उड़ा के दिखाओ। गरुड़ जी ने इतने पंख फड़फड़ाए, परंतु भगवान की कनिष्ठ का उंगली को हिला भी नहीं पाए। भगवान ने कहा बेटा अभिमान करते हो, मुझे लेके जाते हो, आप मुझे नहीं, मैं अपनी जांघों में दबा के तुम्हें ले जाता हूं। अबे तक गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया, अभी तक गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।